88,000 ऋषि बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना अपना आसन लगा करके बैठे। श्री सूत जी से कहा कि प्रभु आप हमें कथा श्रवण कराइए। सौनक जी कथा सुनने को बड़े कुशल हैं, बड़े भाव के साथ सूत जी को प्रणाम करके और प्रश्न कर रहे हैं इसी नेमी सारण की पुण्य भूमि में। तो इसका नेमी सारण नाम पड़ा, ये तो जान लिया कि क्यों नेमी सारण नाम पड़ा इस भूमि का। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो चक्र छोड़ा था उस चक्र के नीचे नेमी लगाई और उस चक्र की नेमी इस भारत भूमि में आकर के रुकी, इसलिए इस भारत भूमि का नाम पड़ गया नेमी सारण धाम। बोलिए नेमी सारण धाम की। तो ये हमारे भारत की पवित्र भूमि है। जितने भी देवता हुए इस भारत भूमि में ही हुए। तो हमारे भारत की पवित्र भूमि जो नेमी सारण नाम से भी जानी जाती है। लेकिन आध्यात्मिक संकेत भी इसका समझ लीजिए, क्योंकि जो भीतर से है बाहर, जो भीतर से है वो बाहर से क्या है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। जब भी आपको सत्संग करना हो, सत्संग कहते किसे, सत्संग का मतलब जिसकी सत्ता तीनों कालों में है, आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। तो जो तीनों कालों में सदा रहे उसे कहते हैं सत। और जो आज है कल का कोई ठिकाना नहीं, कल का कोई पता नहीं, वो है असत। असत्य माने मिथ्या, झूठा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या माने जगत झूठा है। परमात्मा तीनों कालों में एक रस है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है। और स्वरूप परमात्मा के साथ जिसका संग हो जाए उसका नाम सत्संग है। मान लीजिए 4 साल पहले हमने आपके गांव में कथा की और आप हमारे सामने बैठे रहे 7 दिन तक। तो आप हमारे केवल साथ में बैठे थे। हम जब कथा करके गए तो हम आपको भूल गए, क्योंकि हमने आपको अपने चित्त में नहीं बसाया। अगर आपको हम अपने चित्त में बिठा लेते तो हम पहचान जाते, चाहे हम आपसे 1 मिनट के लिए क्यों ना मिले हों और बाद में 5 साल के बाद क्यों ना मिले, तो हम आपको पहचान जाते, हाँ भाई 1 मिनट हम आपसे मिले थे। तो इसको बोलते सत्संग। साथ उसको बोलते जो हम आज आपके सामने बैठे और गए और भूल गए, फिर कोई मतलब नहीं, उसको केवल साथ बोलते, क्योंकि शरीर से साथ है। जब तक पास में शरीर रहा तब तक याद रहे आप, और जब हम गए तो भूल गए। लेकिन जो चित्त में बैठ जाए, जो मन में जिसकी सूरत हम बसा ले, उसको संग बोलते हैं। इसलिए नाम पड़ा सत्संग। तो प्रभु को अपने चित्त में बिठाना चाहिए, इसी का मतलब सत्संग है। चित्त में बिठाओगे तो कभी प्रभु को भूलोगे नहीं। जैसे हम और आप सभी बैठे एक दूसरे को भूल गए, तो भगवान ने, और चित्त कहते किसे, चित्त माने जैसे कि चित्रगुप्त है, तो चित्रगुप्त सारा हिसाब किताब रखते हैं मनुष्य का। यमराज के पास जब पहुंचते हैं ना, तो यमराज जी कहते हैं चित्रगुप्त से, भैया इसने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, तो हिसाब कौन रखता है, चित्रगुप्त रखते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे अंदर एक चिपकाड़ फिट कर रखा है, चिपकाड़। और वो चिपकाड़ हमारे अंदर फिट है, उसमें अनंत सारे फोटो चिपक जाते हैं। जो भी हमने कर्म किया, जो भी कांड किया, वो सब इसमें चिपक रहा है और बाद में सब पता चल जाता है। छोटी सी चिप फोन में जब डालते हैं तो अनंत सारे फोटो इसमें चिपक जाते हैं। कंप्यूटर में डाल करके देखो तो वो सब चिपकाड़ के द्वारा हम देख लेते हैं।
तो जो इसमें सेव हो गया चित्त में, उसको कहते हैं संकल्प। सतरूप परमात्मा को जो अपने मन में बिठा ले, या जिस साधना के द्वारा आपके मन में भगवान बैठ जाए, विराजमान हो जाए, उसी का नाम सत्संग है। और आप और हम सत्संग ही तो कर रहे हैं। ये जो चल रहा है ये सत्संग ही चल रहा है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये सत्संग ही तो हो रहा है, क्योंकि इन चरित्रों को सुनते सुनते हरि आपके हृदय में विराजमान होंगे। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रे, इसलिए इसका नाम सत्संग पड़ा। तो प्यारे, जब भी आपके मन में सत्संग आवे कि हमें सत्संग करना चाहिए या सत्संग सुनना चाहिए, तो महात्माओं ने किया वो हम भी करें। महात्माओं जब भी उनके मन में आता वो सत्संग सुनते थे, सत्संग करते थे। तो जो महात्माओं ने किया वो हमें भी करना चाहिए। कभी कभी विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है वही ब्रह्मा है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु हमें सत्संग करना है तो किस बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए। सत्संग यदि करना हो तो बुद्धि हर किसी के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि किसी के अंदर बुद्धि ना हो, हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि है। लेकिन जब सत्संग करावे तो कौन सी बुद्धि का परामर्श लेना चाहिए। ब्रह्मा जी का वाहन कौन है? हंस। ब्रह्मा का वाहन हंस है। तो ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान है। हंस का अर्थ होता है नीर चीर विवेक की, जो दूध और पानी को अलग कर दे। दूध में पानी डालते ना तो दूध के समान पानी हो जाता है। तो दूध में से जो पानी को अलग कर दे, उसी प्रकार बुद्धि कैसी हो? सत और असत का जो विवेक रखती हो, उसी बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए। उस बुद्धि को कहते हैं पंडा बुद्धि। उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं, जो नीर और चीर को अलग कर दे। सत असत विवेक नहीं बुद्धि पंडा, सा अस्य संजता स पंडित। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? पंडित भी कौन है? कहते भैया मैं पंडित हूं। पंडित तो हर कोई है, लेकिन जिसकी बुद्धि में सत और असत का विवेक रहता हो, ऐसी विवेकाधिष्ठित बुद्धि जिसके पास है उसे पंडित कहते हैं। तो सबसे पहले हम कथा में पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं महाराज कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है। तो हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के उसके बाद हम अज्ञान धात वेद सकोटि सूर्य समप्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज हम लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए हुए। हमारा जो जीवन अंधकार में पड़ा है, ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमारा अंधकार दूर होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूप अंधकार को विध्वंस कीजिए अपने ज्ञान के प्रकाश से। गुरु उसी को कहते हैं। तो महात्मा कहने लगे सरकार हमें कथा सुनाओ। महात्माओं ने सूत जी महाराज से कहा कि महाराज जी अब आप हमें कथा सुनाइए, कथा प्रारंभ कीजिए। तो भैया श्रोता अगर श्रोता बन करके बैठे तो वक्ता भी वक्ता बन के बैठता है। श्रोता अगर श्रोता बन के आसन लगा के बैठे तो वक्ता भी वक्ता बन करके बैठता है, और अगर श्रोता सोता तो वक्ता वक्ता है। इसलिए श्रोता को श्रोता बन के बैठना चाहिए, उस समय आनंद आता है कथा कहने में।
तो सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, ये सारा संसार धीरे धीरे दिन ब दिन काल के मुख में चला जा रहा है और जाने वाला भी है। श्लोक कहता, काल व्याल मुख ग्रास। व्याल माने सर्प, काल रूप महासर्प के मुख में ये सारा संसार धीरे धीरे सरकता जा रहा है। हम कहते हैं हम 50 साल के हो गए, कोई कहता है कि हम 55 साल के हो गए, तो भैया हम हो नहीं गए। हम जितनी हमारी साल थी उतनी हमारी कम हो गई, हम बड़े नहीं हो गए, हमारी बल्कि उम्र घट गई। तो धीरे धीरे ये सारा संसार काल व्याल मुख ग्रास, जो सर्प नाम का, जो काल नाम का जो सर्प है, ये मुंह फाड़ करके बैठा है और हम धीरे धीरे उसी में सरकते चले जा रहे हैं। संसार जिसको कहते हैं, संसार का मतलब संसृति इत संसार। संसार का मतलब क्या है? संसृति इत संसार, जो धीरे धीरे सरकता जाए उसी का नाम संसार है। तो हम धीरे धीरे, जैसे रेलगाड़ी होती है ना, ट्रेन स्टेशन पर जब रुकती है और जब चलती है तो धीरे 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 स्टार्ट होती है और धीरे धीरे जब छूटती है स्पीड बढ़ाती है। जब खड़ी होती है तो धीरे धीरे चलती है। माने हम बचपन में छोटे होते हैं तो धीरे धीरे चलना ही तो सीखते हैं। वो ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो स्पीड पकड़ लेती है। माने हम पर जवानी आई तो फिर हम डांट नहीं खाते हैं। जवानी के जोश में हम किसी को समझते ही नहीं है। जब तक जवानी रही तब तक क्रोध दिखाया, अहंकार दिखाया, किसी का मान सम्मान नहीं किया। और जब अगला स्टेशन आता है रुकने वाला तो वो धीरे धीरे स्पीड कम कर देती है। जब बुढ़ापा आता है ना तो जहां तक हमारी दौड़ होती है वो दौड़ हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम फिर दौड़ नहीं पाते। तो हमारा जीवन एक रेल की तरह है और कहते भी हैं कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। भावपूर्वक सभी बोलेंगे। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
उसकी पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। लेकिन सांसों का जब तक इसमें तेल है, ये तभी तक दौड़ती है जब तक सांसें चलती हैं। सांसें खत्म हो गई, भगवान सांसें भी देते ना, गिनती की देते हैं सांसें। गिनी चुनी भगवान ने हमको सांसें दी हैं, लेकिन हमने कुछ सांसें व्यर्थ गवा दी, और जब होश आया संभलने का तब तक देह त्याग दी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। लेकिन उस ट्रेन में आपने देखा होगा कि जिसने टिकट कटा ली उसको तो छोड़ दिया, और जिसने टिकट नहीं कटाई उसका हर्जाना भरना पड़ता है, या तो फिर जेल होती है या फिर। तो इसलिए हमें टिकट कटानी है तो कैसी? बुरे कर्मों की नहीं, अच्छे कर्म करो, ताकि अगले जन्म में भगवान भी मजबूर हो जाए आपको मनुष्य बनाने पर। इस जन्म में तो मनुष्य बना दिया, इसी अहंकार में डूबे रहे, अरे मैं मनुष्य हूँ, किसी से कम थोड़े हूँ। जानवरों पर दया नहीं की, कहीं भी जानवर मिल जाए तो इनको आप मनुष्य हो तो क्या हुआ, क्या पता अगले जन्म में भगवान आपको जानवर बना दे। इसलिए ऐसा कर्म करो, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी। बाके बिहारी लाल की।
रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। लेकिन उस ट्रेन को सिग्नल कहाँ से मिलता है? जब हरी झंडी दिखाते हैं, लाइन साफ है, हरी झंडी दिखाने से लाइन साफ होती है तो ट्रेन आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ सिग्नल कौन देता है? माँ। अगर माँ चाहेगी तो हमारे जीवन की गाड़ी चलेगी, और माँ चाहे तो नहीं चलेगी। इसलिए धन्यवाद तो माँ को देना चाहिए। मैया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, मैया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। ये जीवन धीरे धीरे हमारा जीवन काल के मुख की ओर जा रहा है। काल नाम का सर्प मुंह फाड़ करके जो काल नाम का सर्प है वो मुंह खोल करके बैठा है, तो हम धीरे धीरे उसी में सरकते जा रहे हैं। तो काल क्या है? काल के भय को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा बनाई। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रकट हुआ। बोलो भागवत भगवान की। तो ये भागवत केवल आनंद लेने के लिए नहीं सुनते कि अरे भैया भागवत कराएंगे आनंद आएगा, फ्री समय है, तो भागवत आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत को प्रकट किया, और इसलिए इसका आख्यान कहा गया। काल व्याल मुखग्रास सत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। तो काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया कि हमारे भीतर से मृत्यु का भय कैसे भागे। तो महाराज परीक्षित महाराज के सामने भी तो यही समस्या आई थी। राजा परीक्षित जिन्होंने लोमस के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि राजन परीक्षित तुमने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। तो महाराज परीक्षित को बहुत डर लगने लगा। अच्छा भैया कोई सही, मनुष्य तो डर ही जाएगा। किसी से कह दो कि तुम 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। हर किसी को चिंता होती है कि मेरी बीवी छूट जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा वित्त चला जाएगा। तो चिंता हर किसी को होती है। तो राजा परीक्षित को भी चिंता हुई कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। तो राजा परीक्षित ने घर परिवार को त्यागा, पत्नी बच्चे सबको त्याग दिया, और गंगा के किनारे पहुंचे। सुखदेव भगवान से जहां भेंट हुई, तो सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित के भय को दूर, मृत्यु का भय दूर करने के लिए, मृत्यु है क्या जिससे हम लोग डरते हैं? मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं होती है। आप ये सोचो कि हम भी मर जाएंगे तो बहुत पीड़ा होगी, मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं होती है। जैसे कि सुबह मनुष्य जब उठता है, काम करता है, तो प्यारे जब हम सो करके उठते हैं ना,
सुबह मनुष्य सोकर के उठता है, भोजन पानी किया और भोजन पानी करने के बाद कमाने के लिए जाता है, दिन रात मेहनत करता है और शाम को हारा थका आता है। भोजन किया तो किया और चारपाई पर लेटा, लेटते ही नींद आ गई तुरंत। तो बताइए, सोते समय आनंद आता है कि पीड़ा होती है? आनंद आता है ना। जब नींद आती है ना, ऐसा लगता है कि सारे काम में आग लग जाए। सोने में बड़ा आनंद आता है कि बस सोते रहे। तो मृत्यु भी ऐसी ही है। इस भागवत को क्यों कहा गया? ताकि लोगों के अंदर से मृत्यु का भय दूर हो जाए। ये श्लोक कहता है, काल व्याल मुखग्रास श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये श्लोक कहता है कि कथा भागवत इसलिए कही गई है ताकि लोगों के अंदर से मृत्यु का डर दूर निकल जाए, लोग मरने से डरे नहीं, इसलिए भागवत को कहा गया। तो प्यारे, मृत्यु पीड़ा उसको होती है जैसे एक्सीडेंट से लोग मर गए। अब एक्सीडेंट होता है तो पीड़ा तो होगी, दर्द होगा, लेकिन आप ये सोचो कि जब प्राण निकलते तब पीड़ा होती हो, तो कोई पीड़ा नहीं होती। मानो जैसे कि हमको नींद आ गई। अब आप उल्टे कर्म करोगे, फांसी लगाओगे, जहर खाओगे, आग लगाओगे, तो पीड़ा तो होगी ही ना, क्योंकि ये आप कर्म कर रहे हैं, उल्टे कर्म आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। प्रभु कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, तो पीड़ा आपको ही तो होगी। लेकिन भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, सृष्टि के जो नियम तौर बनाए हैं, उस मुताबिक यदि देखा जाए तो प्राण जब निकलते तो कोई पीड़ा नहीं होती। तो परीक्षित के मन में जब मृत्यु का भय बैठ गया कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, तो सुखदेव भगवान ने यही भागवत कथा श्रवण कराई। और जब कथा सुनाने के लिए बैठे ना, तो देवता स्वर्ग लोक से सभी देवताओं ने कहा, रे भैया, परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है। उस समय कथा का बहुत महत्व माना जाता था, अब लोग महत्व नहीं मानते हैं। व्यासपीठ पर बैठ करके न जाने लोगों को भ्रमित करने में लगे, लेकिन सच बात तो ये है कि पहले के जमाने में कथा का बहुत महत्व समझा जाता था। कथा मानो अमृत बट रहा हो, कथा मानो अमृत की गंगा बह रही हो, ये लोग समझते थे। तो जब सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे परीक्षित महाराज को, तो देवताओं ने स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत का कलश सुखदेव भगवान को दिया। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। स्वर्ग के देवता अमृत लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं। बोले, हाँ, बात तो सत्य है। तो बोले, महाराज, जब परीक्षित 7वें दिन मरने ही वाले हैं, तो एक काम करो, हम ये अमृत का कलश लेके आए हैं, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन इसके बदले आप ये कथा नाम का अमृत जो है, ये हमको आप श्रवण करा दो। कोई सुधा कोई कथा लोके, कोई काचह कोई मणिमहा, ब्रह्म रातो विचारैवं तदा देवांजहास। देवताओं ने जब कहा कि महाराज, ये अमृत का कलश आप हमसे ले लो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो, इसके बदले ये कथा अमृत हमें पान करा दो, तो सुखदेव भगवान हंसने लगे और बोले, देवताओं, तुम बड़े ठगिया हो। सुखदेव भगवान मुस्कुराए और कहा, देवताओं, तुम बड़े ठगिया हो। भाई, कांच का टुकड़ा हमको दे रहे हो, अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया सुखदेव भगवान ने, और ये करोड़ों की मणि आप हमसे ले जा रहे हो, ये श्रीमद् भागवत कथा।
तो अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया और भागवत कथा को करोड़ों की मणि बता रहे हैं सुखदेव भगवान। तो सोचिए कितना महत्व है इस भागवत कथा का। देवताओं ने कहा, देवताओं की बात सुन के सुखदेव भगवान बोले, सुखदेव जी जिनको ब्रह्मराग कहते हैं और परीक्षित का नाम है विष्णुराग, दोनों को माँ के पेट में भगवान के दर्शन हुए, माँ के गर्भ में। तो ये दोनों भागवत कथा के पात्र हैं, अमृत पात्र हैं ये दोनों, क्योंकि दोनों ने माँ के गर्भ में प्रभु के दर्शन किए। सुखदेव भगवान बोले, उठाओ अपना अमृत कलश और यहाँ से ले जाओ, भाग जाओ। प्रेम से कथा को श्रवण करने आते तो हम तुम्हें कथा को श्रवण कराते, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए। अब भक्तांश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये वो देव दुर्लभ दिव्य कथा है जिसकी याचना करते करते देवता वापस लौट गए, उन्हें ये कथा अमृत पान करने को नहीं मिला। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, सोचिए। देवता कितने परेशान हुए कि ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए, लेकिन हम तो बड़े भागे हैं जो हमें हमारे गांव में ही कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। सौनक जी ने कहा, अच्छा 7 दिन की परंपरा कब से चली कथा की? कथा बरसों तक चलती थी। पहले के जमाने में संत ऋषि मुनि महात्मा सुखदेव भगवान ने कही वो 7 दिन की कथा कही थी, लेकिन पहले हजारों वर्षों तक कथा चलती थी। सौनक जी ने कहा ये कथा जब इतनी जोरदार की कथा है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते? बोले कम से कम महीने 6 महीने के लिए चलनी चाहिए। बोले महाराज ये 7 दिन की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनक कुमार महाराज जी से प्रारंभ हुई। बोले इन्होंने देवऋषि नारद को 7 दिन की कथा श्रवण कराई, तब से 7 दिन की कथा कही जाती है। ऋषियों ने कहा वही देवऋषि नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा को 7 दिन बैठने का समय कहां से मिल गया? बोले महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी घंटे 2 घंटे के सिवा कहीं ठहरते नहीं, वो तो घूमते रहते। तो नारद जी को 7 दिन की कथा कब से सुनने को मिल गई? तब ऋषि सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजा अब सुनिएगा ये परंपरा 7 दिन की कब से चली, क्यों चली? एकदा हे हिमालया, एक बार हिमालय में 4 ऋषियों मला, ये 4 ऋषि सत्संगार्थम समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम। एक बार बद्रीनाथ विशाल में सनक आदिक परिभ्रमण कर रहे थे। ये 4 ऋषि, 4 भाई ब्रह्मा जी के पुत्र थे और 4 भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। पंचहायन संयुक्ता, बोले महाराज हम केवल 5 वर्ष के बने रहे, 5 साल से 6 साल के कभी ना हो गए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था सनक सनंदन सनत कुमार 4 ऋषियों को। तो बद्रीनाथ का नाम पहले विशालपुरी था, जहाँ के विशाल नाम के राजा थे, उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम भगवान विष्णु ने विशालपुरी दे दिया। बद्रीनाथ को विशालपुरी नाम से भी जानते हैं।
सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। कोई और ये घूम रहे थे तो क्यों घूम रहे थे? बोले कोई सत्संग, कोई संत मिले सत्संग करे, क्योंकि चारों भाई भगवान की कथा का ही आहार करते थे। कथा मात्रेक जीवनः, कथा ही इनके जीवन का मात्र था। भगवान की कथा कहीं सुने बिना इन्हें चैन नहीं आता था। ब्रह्मानंद सदा लीला, देखत बालक बहु कालीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रूप धरे जन चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आशा बसर बिहन ये दिनहि, आशा बसर बिहन ये दिनहि। रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि, रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि। ब्रह्मानंद सदा लीला, ब्रह्मानंद सदा लीला। देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना। जहाँ जहाँ प्रभु के चरित्र गाए जाते हैं, तहाँ ये चारों भाई कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि कथा ही इनके जीवन का आधार है। कथा, प्रभु की कथा सुने बिना इन्हें चैन नहीं पड़ता था। तो चारों भैया बद्रीनाथ में घूम रहे थे। वैसे ही सूत जी कह रहे हैं, सनकादिक ऋषियों ने जब पूछा कि 7 दिन की कथा की परंपरा कब से चली, 7 दिन की कथा क्यों सुनाई जाती है, तो सूत जी महाराज वही बात समझा रहे हैं कि एक बार चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे बद्रीनाथ में, तो इनकी दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी दद्रसुस्तत्र नारदम, नारद जी को जब दूर से देखा, आवाज लगाई चारों भाइयों ने, अरे भैया नारद, अरे कहाँ भटक रहे हो? त्वरितम कंपिते कुत्र, भाग दौड़ करके आप कहाँ से आए हो और आप जा कहाँ रहे हो? और आप तो ऐसे मुंह लटकाए हो जैसे किसी ने आपका धन छीन लिया हो। ये चारों भाई अपने छोटे भाई नारद से कह रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों के छोटे भाई का नाम है नारद जी, और ये ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। तो चारों ऋषियों ने अपने भाई नारद जी से कहा कि अरे भैया, आप तो ऐसे मुंह लटकाए हो, आप कहाँ से आ रहे हो और जा कहाँ रहे हो? और मुंह तो ऐसे लटकाए हो जैसे किसी ने आपका धन छीन लिया हो। गत वित्तो यथा जनः, अरे तुम्हारा कौन सा वित्त चला गया, कौन सा तुम्हारा धन चला गया? ऐसे लुटे व्यापारी की तरह आप मुंह लटकाए जा रहे हो। नौचितम बद कारणम, अरे भैया, आप जैसे वृद्ध संत को ऐसे मुंह लटकाए शोभा नहीं देता, इसलिए आप अपनी चिंता का कारण बताइए। नौचितम बद कारणम, अपनी चिंता का कारण बताओ, क्योंकि संत कभी चिंता नहीं करते। चिंता कपि न कार्या निवेदात्म भी कदापिति,
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं वैष्णव को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उसे काहे की चिंता। तो बाबा तुम तो परम भक्त हो ना भगवान के, तो फिर तुम काहे की चिंता कर रहे हो, ऐसे मुंह लटकाए क्यों। नारद जी ने कहा बड़े भैया आप खूब मिल गए। बोले मेरा कोई धन नहीं छीन लिया किसी ने, मेरा कोई वित्त नहीं चला गया, मेरा कोई व्यापार नहीं लुट गया, और आप धन की बात कर रहे हो। तो मेरा धन तो संतों का धन कौन सा होता है सबसे बड़ा, प्रभु, क्योंकि भाई हमारे धन है। नारद जी बोले कि महाराज हमारा कोई धन नहीं चला गया, हमारा धन तो सिर्फ राधा रानी है। नारद जी गुणगान कर रहे हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। नारद जी कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई धन नहीं, हमारा धन है तो राधा रानी है। परम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा, परम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा। प्रेम से गाइए। जय हो बांके बिहारी लाल की। रसिक धन राधा, राधा राधा, राधा राधा, रसिक धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। जीवन धन राधा, राधा राधा, राधा राधा, जीवन धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। प्राण धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, प्राण धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बरसाने वाली राधा, राधा राधा, राधा राधा, बरसाने वाली राधा, राधा राधा, राधा राधा। मोहन की प्यारी राधा, राधा राधा, राधा राधा, मोहन की प्यारी राधा, राधा राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। प्राण धन राधा, जीवन धन राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। नारद जी ने कहा बोले महाराज हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारी राधा रानी सरकार है, हमारे बिहारी जी सरकार है। बोले हमारा कोई चित्त नहीं चला गया। तो चारों ऋषियों ने कहा महाराज तो फिर मुंह क्यों लटकाए हो। बोले मुंह तो हम इसलिए लटकाए हैं, हमें हमारे मन में सत्संग की इच्छा जागी है तो हम चारों तरफ घूमे, लेकिन महाराज हमें कहीं सत्संग नहीं मिला। चारों ऋषियों ने कहा ऐसे दिल्ली मुंबई में घूमने से थोड़ी सत्संग मिलेगा। अरे बाबा जी ऐसे घूमने से थोड़ी सत्संग मिलता है,
तीर्थों में जाते संतों के पास पहुंचते। ऐसे मुंबई कलकत्ता में घूमने से नहीं मिलेगा। अरे महाराज कलकत्ता मुंबई नहीं घूमा, बोले तो फिर कहाँ घूमे? नारद जी ने कहा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधन। बोले महाराज मैं तीर्थों में घूमा, पुष्करम च प्रयाग च काशी गोदावरी तथा। इन पवित्र तीर्थों में घूमा पर चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। मैं संतों के पास भी गया, लेकिन संतों में मैंने क्या देखा? पाखंड निर्ताह संतः। संतों में भी गया मैं, लेकिन संतों में पाखंडता फैली हुई है। संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया। पाखंड का मतलब क्या होता है? पाखंड का मतलब पापस्य खंडः। पाखंड का मतलब पापस्य खंड, जो पाप का एक खंड है उसको अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करे। जो हमारा कर्तव्य क्या है? धर्म का पालन करना चाहिए, और हम धर्म का पालन करने की बजाय धर्म का खंडन करें तो इसी को पाखंड कहते हैं। उसका नाम पाखंड है। जिस धर्म का पालन करना चाहिए शास्त्र की आज्ञा अनुसार, आहार विहार हमारे यहाँ शास्त्र का सब निधान है। नारद जी माता भक्ति के पास में भी गए। बोले महाराज मैं वृंदावन में भी गया, काशी में गया, मथुरा में गया, हर जगह जाकर के देख लिया, लेकिन महाराज जब मैं वृंदावन में यमुना के किनारे पहुंचा तो मैंने देवी भक्ति को देखा। और देवी भक्ति जिनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। एक स्त्री को जब मैंने देखा, एकात तरुणी तत्र निशरणा खिन्न मानसा। बोले महाराज एक युवती यमुना के तट पर मूड़ पकड़ के बैठी थी, दो बूढ़े बालक उसके दाएं बाएं बैठे थे। मुझे बड़ी दया आई तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, काशी तुम देवी आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हो? तब उसने मुझे प्रणाम करके अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमे में तनियो मतो ज्ञान कालयोगे जर्जरो। जर्जर माने वृद्ध अवस्थाना। माता भक्ति ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दोनों बालक हैं ये बूढ़े पुरुष कोई और नहीं, मेरे पुत्र हैं। और महाराज मैं अपना पूरा परिचय आपको दूं तो उत्पन्ना दक्षिणे साहम वृद्धिम कर्णाकटे गता। बोले महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। कौन? माता भक्ति। माता भक्ति दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंचकर बहुत पीड़ित रही। और इधर उधर प्रदेशों में घूमते घूमते मैं जैसे वृंदावन में आई तो महाराज जाता हम तरुणी, इस भूमि में कदम रखते ही मैं नई नवेली स्त्री बन गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया। महाराज यहाँ आते ही मेरे बच्चे अस्वस्थ हो गए, और जहाँ मेरे बच्चे स्वस्थ न हो वहाँ मेरा रहना ही क्या। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस भूमि को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। अब नारद जी चरणों में गिर गए। बोले माता यदि आप विदेश में भाग गई तो इस भारत भूमि के जितने भी भक्त हैं वो विदेश को भाग जाएंगे, भारत वर्ष को छोड़ के। भारत की पहचान माता भक्ति से है।
जो भक्ति में रत रहे उसी का नाम भारत है। और इस भारत की भूमि में जितने भी भक्त रहते ना, वो माता भक्ति में रत रहते हैं। जहाँ भी जाओ माताएं मंदिरों में जाती है, पूजा करती है, प्रभु की सेवा करती है, गुरुओं की सेवा करती है, तो सब रत तो रहते हैं भक्ति में। जहाँ भी जाओ इस भारत में कोने में हर जगह एक आध को छोड़ के बल्कि सब भक्ति में रत रहते हैं। इसलिए इस भारत का नाम माता भक्ति से ही पहचाना जाता है। तो माता आप इस भारत वर्ष को छोड़ के विदेश भाग गई, तो फिर कैसे काम चलेगा? इस भारत में बचेगा ही क्या? माता भक्ति ने कहा, बेटा अगर दुखी हो तो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है? नारद जी समझ गए और बोले, माँ क्षण मात्रेण तजुज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा। एक क्षण में सारा रहस्य जान करके नारद जी माता से बोले कि माता जी दुखी ना होवे। सत्ययुग त्रेता द्वापर में आप बड़े आनंद से रही, लेकिन ये घोर कलयुग आ गया है। अभी तो कलयुग का शुभारंभ ही हुआ है। नारद जी कह रहे हैं कि माँ अभी कलयुग का केवल शुभारंभ हुआ है। बरसे बरसे क्रमान जानता मंगलम नापी दृश्यते। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये मंगल महोत्सव सभी गायब होते जाएंगे। अभी अभी फिर भी आपको भागवत सुनने को मिल रही है प्रेम से बैठ करके। और फिर भी आपने देखा होगा काफी जगहों पर कि 7 दिन के अंदर बड़ी देखभाल करनी पड़ती है कि कहीं किसी में झगड़ा ना हो जाए। 7 दिन बड़ी मुश्किल से कटते हैं। हम चारों लोग देखते रहते हैं, यहाँ तब भी भीड़ नहीं है, लेकिन जहाँ भीड़ होती है वहां जाके देखो, लोग देखभाल में लगे रहते हैं कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। तो नारद जी कह रहे कि माता अभी कलयुग का शुभारंभ हुआ है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा ये जितने भी मंगल महोत्सव देखने को मिल रहे हैं, ये कथा भागवत शांति से बैठ के सुनने को मिल रही है, लेकिन आगे चल करके ये रामायण सुनने को नहीं मिलेगी। कलयुग जैसे आगे आगे आएगा, भागवत गीता फाड़ फेंक दी जाएगी, ग्रंथों की होली जला दी जाएगी, ये मंगल महोत्सव देखने दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसा कलयुग आने वाला है। तो माता भक्ति ने कहा, देव ऋषि नारद यदि ये कलयुग इतना बड़ा पापी है तो परीक्षित महाराज ने इसे मारा क्यों नहीं, वरदान क्यों दे दिया, इसको छोड़ क्यों दिया? जब इतना दुष्ट है ये कलयुग तो इसको क्यों छोड़ा? तो देव ऋषि नारद ने कहा कि माता इस कलयुग को इसलिए नहीं मारा कि कलयुग में भी एक विशेषता, एक गुण है कलयुग में। कौन सा? कि प्रभु ने एक विशेषता कलयुग को दे रखी है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकलौ केशव कीर्तना। माता भक्ति ने जब नारद जी से कहा कि नारद जी ये कलयुग इतना दुष्ट था, इतना पापी था, तो कलयुग को क्यों नहीं मारा, छोड़ क्यों दिया? तो नारद जी ने कहा कि माता इसमें भी एक विशेषता है, इसलिए परीक्षित ने कलयुग को नहीं माना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके यज्ञ करके फल मिलता था, वो केवल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता केवल कलयुग को है। सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं उद्धार होता था। त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, हवन करने पड़ते थे, तब उद्धार होता था। और द्वापर में पूजा करनी पड़ती थी घंटों तक, तब कहीं जाके उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में एक विशेष गुण है, इस कलयुग में केवल हरि का नाम लेते रहो, उद्धार हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को नहीं मारा।
कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवताहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवताहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवताहा। केवल हरि नाम संकीर्तन से कलयुग में वही फल मिलता है जो तपस्या करके, यज्ञ करके, पूजा करके अन्य युगों में मिलता था। वही फल इस कलयुग में केवल नाम लेने से मिलता है। और साथ ही साथ भगवान ने कलयुग को एक आरक्षण भी दे रखा है। आरक्षण कौन सा? मानस पुण्य होए नहीं पापा। आरक्षण कलयुग को मिला है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये सिर्फ कलयुग में ही आरक्षण मिला है, ना सतयुग में था, ना त्रेता में था, ना द्वापर में था, केवल कलयुग में। इसका मतलब क्या है? मानस पुण्य होए नहीं पापा। मतलब यदि मन से कोई पाप हो जाए, हम लोग सोचते ना हमारे कितने दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन घूमते हैं। लोग समझते ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। तो हम लोग मन में सोचते हैं और मन में ये सोचते हैं कि भगवान करे इसका नाश हो जाए, भगवान करे इसकी मृत्यु हो जाए, भगवान करे इसके घर का पतन हो जाए। हम लोग मन में ये सोचते हैं। तो मन में सोचने से हमें इसका दंड नहीं मिलेगा। ये आरक्षण कलयुग को मिला है केवल। और अगर हमने मन में पुण्य सोच लिया, जैसे कोई बुजुर्ग है और हम उसकी सेवा करना चाह रहे लेकिन हम नहीं कर पा रहे, जैसे हम सोचे अरे भैया कितने दुखी इंसान है, काश हमारे पास धन होता, हम इनकी सेवा करते, हम इनकी कुछ सहायता कर सकते। तो हम केवल सोच रहे हैं, हमने किया नहीं, तो इसका पुण्य हमको बराबर मिलेगा वहां। ये आरक्षण कलयुग को मिला है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। तो अन्य युगों में तो मानसिक पाप का भी दंड दिया जाता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर हम सोच लेते थे कि इसका बुरा हो जाए तो उसका दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में अगर हमने सोच लिया इसका बुरा हो जाए तो इसका कोई दंड नहीं है। ये आरक्षण केवल कलयुग को मिला है। और इतनी सुविधा इस कलयुग में है, फिर भी मनुष्य भगवान को नहीं सुमिर पा रहा। इसलिए माता भक्ति ये बात सुनकर के देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गई। नारद जी ने कहा, अरे माता, मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको यदि अर्चना करनी है तो प्रभु श्री गोविंद के चरणों में पड़ो। तो माता भक्ति नारद जी के साथ गुणगान कर रही है। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख
दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। आओ से गाइए। बाकी भी हरियाल की माता भक्ति नारद जी के चरणों में पड़ी। नारद जी ने कहा कि माता मेरे चरणों में पड़ने से कुछ नहीं होगा, यदि किसी के चरण पकड़ने हैं तो प्रभु के चरण पकड़ो। उनके चरण पकड़ने से मात्र कल्याण हो जाता है, सारे कष्ट सारे दुख पीड़ा सब कुछ दूर हो जाते हैं। इसलिए गाइएगा। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत विष का प्याला, 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 विष का प्याला। ओ कौन मिटाए उसे ये प्यारे, ओ कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। देव ऋषि नारद कहने लगे, इसलिए देवी चिंता छोड़ो और प्रभु का चिंतन करो। वृद्धार्त्यहं प्रणतपाल भवादीपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। इतना कह करके देव ऋषि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास किया, प्रयास प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने चारों वेद ज्ञान और वैराग्य को सुनाए। ज्ञान और वैराग्य को जिस समय चारों वेद सुनाए, ज्ञान प्रबोध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबोध्यतां, व्योमवाणी तदो वा भून्मा ऋषिखित्यादतामिति। नारद जी ने सबको जगाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। कानों में खूब चिल्लाए और कोई भी लाभ नहीं मिला। वेद वेदांत और गीता का पाठ भी सुनाई। गीता और भागवत में भी फर्क है। श्रीमद् भागवत अलग है और भागवत गीता अलग है। गीता में महाभारत हुआ और श्रीमद् भागवत जो चारों वेदों के सूत्रों की व्याख्या इसमें दर्शाई है, इसको श्रीमद् भागवत कथा बोलते हैं। गीता का पाठ सुनाए, थोड़ी सी चेतना आंखों में आई और आंखें खोलकर दोनों ने चारों तरफ देखा, फिर बेहोशी में चले गए। अब चिंता में पड़ गए नारद जी। नारद जी सोचने लगे, बोले
जो चारों वेद मैंने सुनाए, इतना चिल्लाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बेहोशी में चले गए। बोले अब कहां से दवा बना करके लाना। उसी समय व्योमवाणी तदोवा भून मार से खित्यतामिति, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हो गई, बिल्कुल परेशान मत होइए नारद जी। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते कुर्मे महे। इसके स्वास्थ्य का जो असली लाभ प्राप्त होगा वो तुम्हें कोई संत ही बताएगा, लेकिन संत का नाम नहीं बताया। आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म करने से ये स्वस्थ होंगे और ये सत्कर्म आपको संतों से मिलेगा, वेद वेदांतों से नहीं। तो नारद जी ने कहा मैंने वेद भी सुनाए, सब कुछ किया, ये सत्कर्म नहीं तो क्या है महाराज? अरे भाई चारों वेद जो सबसे बड़े हैं और चारों वेद जिसको सुना दिए जाए, ये सत्कर्म नहीं तो क्या है? आप कह रहे हो सत्कर्म करो संतों से मिलेगा। नारद जी बड़े परेशान। आकाशवाणी बस इतनी सी हुई लेकिन संत का नाम नहीं बताया। बोले कौन से संत के पास भागा, समझ नहीं आ रहा। तो नारद जी कहने लगे चारों ऋषियों से कि महाराज यही परेशानी लेकर के मैं आपके पास आया हूँ इस बद्रीनाथ में। चारों ऋषियों से कहा कि महाराज मेरी चिंता का कारण यही है, मेरा कोई धन नहीं चला गया, मेरा कोई वित्त नहीं चला गया, मेरा कोई व्यापार नहीं चला गया, बस चिंता का कारण है तो बस यही है कि अब आप मुझे सत्कर्म बताओ कि ये सत्कर्म होता क्या है। सनकादिक बोले इतनी बात पर, बोले महाराज परेशान मत हो, मां चिंता करो देवर्षि, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उपाय आपको हम बताते हैं। बोले क्या उपाय? ये उपाय कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालापा। नारद जी ने वेद भी सुनाए, गीता भी सुनाई, सब कुछ सुनाया, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाई। तो चारों ऋषियों से कहा, तो चारों ऋषि कहने लगे श्रीमद् भागवतालापा सतुगीता सुकादिवे। सुखदेव जी की वाणी से जो मधुर स्वर संगीत के साथ जो भागवत सुधा बरसाई गई है, वो अमृत जिसको पी करके ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। सतगीत भागवत क्या है? मधुर गीत है। और सभ्यता जो इस गीत को गावे वही संगीत है। और किसने गाया? सतगीत सुकादिवे, सुखदेव जैसे परम हंसों की वाणी से गाया हुआ ये मधुर गीत श्रीमद् भागवत है। बोलिए भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत का दिव्य मधुर आलाप, इसलिए बढ़िया सरल संगीत के साथ भागवत का श्रवण करो, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। पुराने जमाने में अगर कोई बीमार पड़ जाता था, कोई परेशान हो जाता था, तो उसको वैद्य जी जड़ी बूटी की दवाई घोट करके पीस करके और उसको चाटने के लिए बोलते थे कि इसको चाट लो स्वस्थ हो जाओगे। पहले अंग्रेजी दवाई तो थी नहीं, जड़ी बूटी की दवाई जिसको पीस करके और चाटने के लिए गटकने के लिए बोलते, तो वो बहुत कड़वी लगती थी। तो वैद्य जी ने कहा, बोले अगर ये कड़वी लगती है तो एक काम करना, शहद के साथ चाट लेना। तो शहद के साथ चाटने में बड़ा आनंद आता था, इतनी दिक्कत नहीं आती थी दवाई चाटने में। तो पहले के वैद्यों ने कहा, बोले अगर कोई कष्ट हो तो शहद के साथ चाट लेना तो आनंद आता है। तो ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा, भैया रूखी रूखी कथा सुन नहीं पाते लोग। पहले ये संगीत नहीं था, ये साउंड नहीं था, ये माइक वगैरह कुछ नहीं था,
केवल रूकी रूकी ऐसे ही कथा आचार्य जी सुनाते थे। तो कुछ गणमान्य आचार्यों ने विचार किया, बोले रूकी रूकी कथा लोग कम सुन पाते हैं, तो इसमें संगीत के शहद को मिला करके भागवत नाम की औषधि इनको चटाओ, क्योंकि ये भी एक औषधि है जिससे स्वस्थ हो जाते लोग। तो गणमान्य ऋषियों ने कहा कि संगीत नाम का शहद मिला करके भागवत में और भागवत नाम की औषधि चटाओ तो लोग जल्दी स्वस्थ होंगे। तब से संगीत का शहद मिलना चालू हो गया। पर जब से शहद मिलना चालू हुआ तब से लोगों ने शहद ही पिलाना चालू कर दिया। संगीत नाम का जो शहद है ये तो मात्र आसानी से, जैसे कि दवाई आसानी से चली जाए, गले में उतर जाए, उसके लिए बनाया था। लेकिन अब लोगों ने केवल संगीत नाम का शहद ही पिलाना चालू कर दिया। लेकिन दवा जो थी, दवा गायब कर दी। तो भाई शहद तो सहारे के लिए था, मूल रूप में तो दवा पिलाना था। अब दवा गायब कर दी, केवल शहद पिलाओगे तो स्वाद तो शहद का पूरा आएगा, परंतु स्वस्थ नहीं होगा। आनंद तो पूरा मिलेगा, स्वस्थ ये स्वास्थ्य आपका सुधरने वाला नहीं है। जब तक दवा उसमें पर्याप्त नहीं मिलेगी तब तक समाज का स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा। इसलिए भागवत में संगीत नाम का शहद बनाया। आपने देखा होगा कि लोग व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, संगीत तो सहारे के लिए है, मानो शहद के रूप में, ताकि ये भागवत नाम की दवाई आराम से गले में उतर जाए, इसलिए संगीत नाम का शहद बनाया। लेकिन लोगों ने, आपने देखा होगा, कथा करते तो पल पल पर, बात बात पर संगीत को बजाना स्टार्ट कर दिया, हर चीज गा करके सुनाने लगे। लेकिन सच बात तो यह है कि दवाई जो मेन है, मेन रूप से हमें अपने हृदय में उतारनी है। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आज नारद जी ऋषियों से कहने लगे कि प्रभु अब आप ही बताओ। ऋषियों ने कहा कि ये भागवत नाम की जो कथा भागवत है, ये श्रीमद् भागवत कथा आपने 4 वेद तो सुनाए, लेकिन क्या आपने भागवत कथा सुनाई? बोले महाराज भागवत कथा का क्या मतलब? बोले 4 वेद में सुना करके आ रहा हूँ, और 4 वेद तो इतने बड़े हैं, जो वेदों की व्याख्या, वेदों के जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या भागवत में दर्शाई है, और आप कहते हो कि भागवत सुनाओ। अरे मैंने जो जड़ होती है ना, 4 वेद, वो 4 वेद सुनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब 4 ऋषियों ने कहा कि महाराज एक बात बताओ। बोले कि महाराज आपने भले ही ये सुनाई, लेकिन आम का जो पेड़ होता है ना, आम का वृक्ष, आम के पेड़ पर जब आम लगते हैं ना पके पके, तो आम को खाने में बड़ा आनंद आता है, उसमें कितना रस होता है। और आप ये सोचो, आपको जो मिठास आम के फल के द्वारा मिल रही है, और आप कहो कि भैया जब आम के फल में इतनी मिठास है, इतना रस है, तो आम के पेड़ में कितना रस होगा, आम का पेड़ कितना मीठा होगा। और आप आम के फल को फेंक करके और जा करके आम के वृक्ष में अपना मुंह अड़ाओ, दांत अड़ाओ, तो क्या आनंद आएगा, रस मिलेगा? ये 3200 टूट करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपको रस नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही ये 4 वेद मानो आम का वृक्ष है, और आम का फल वेदों का मान लो कि रस है, तो आनंद आपको रस के द्वारा ही आएगा। इसलिए महाराज जाओ और ये श्रीमद् भागवत कथा आप दोनों भाइयों को श्रवण कराओ। नारद जी धन्य हो गए। नारद जी
चरणों में गिर गए। बोले प्रभु पहले आप हमें सुनाओ। तो 7 दिन की कथा देव ऋषि नारद ने बैठ करके चारों ऋषियों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुनी, आसन लगा करके बैठ करके। तब से 7 दिन की परंपरा चली है, तभी से 7 दिन की कथा सुनाई जाती है। नारद जी ने ये कथा श्रवण की और यही कथा जाकर के माता भक्ति के दोनों पुत्रों को सुनाई। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य को कथा श्रवण कराने के बाद ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो गए और माता भक्ति नाचने लगी, झूमने लगी। दोनों पुत्र जवान अवस्था में हो गए, झूमने लगे, नारद जी के चरणों में गिर गए। भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमई करुणा सहसा विसाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नमामि मुहुर्वन्दन्ति। माता भक्ति उसके बाद गोविंद के चरणों में गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विक्रमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए हाथ जोड़ करके। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारे। कहीं जन्मे पले मुरारी। कहीं जन्मे पले मुरारे। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारे। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। कहीं जन्मे और कहीं मुरारे। किसी के जाए किसी के कहलाए, किसी के जाए किसी के कहलाए, है अद्भुत हर
स्वामी सदा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण कृष्णा गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरे कृष्णा हरे 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 जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे राधे श्याम। माता भक्ति गोविंद का गुणगान करती है। नारद जी से एक बात और पूछी, हे देव ऋषि, ये जो कलयुग आ रहा है, इस कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? नारद जी ने कहा कि माता, इस संसार में जहाँ जहाँ प्रभु के गुणगान गाए जाते हो, जहाँ जहाँ प्रभु के भक्त हो, उन भक्तों के हृदय में वास करना। वहाँ कलयुग आने की तो दूर की बात, दृष्टि भी नहीं डालेगा। उसी क्षण माता भक्ति भगवान श्री हरि नारायण के भक्तों के हृदय में हमेशा के लिए प्रवेश हो जाती है। बोलिए भक्ति माता की जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे, जहाँ प्रभु के भक्त हो, उन भक्तों के हृदय में माता भक्ति की वासना है, और जहाँ माता भक्ति की वासना होगी वहाँ कलयुग दृष्टि डालने की तो दूर की बात, जाएगा भी नहीं। जिस घर में कलेश हो, दुख हो, कलयुग वहीं प्रवेश करता है, वो घर आगे नहीं बढ़ पाता फिर। और जिस घर में झगड़ा ही ना हो, जिस घर में सज्जन पुरुष रहते हो, जिस घर में प्रेम बरसाया जाता हो, उस घर में प्रभु के भक्त रहते हैं। और जिस घर में प्रभु के भक्त रहते हो, उस घर में कलयुग की वासना नहीं होती है।
हम जरा जरा सी बात पर झगड़ा करने लगते ना, हमें ये झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से ही